फिर उन्होंने बोला कि तेरा नाम क्या है, इस तरह करके उन्होंने मेरे को थोड़ा उकसाया थोड़ा सा। फिर मैं थोड़ा सा मैं जब उकसाया तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा नाम क्या, तो मैंने उनको बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये था कि यार मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान हूँ। अरे इस हिंदुस्तान में सब धर्म रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो मैंने उस वे में उनको अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमने तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ी ना, हमने कोई गलत तो लड़ाई लड़ी नहीं है, किसी गलत चीज के लिए तो हमने आवाज उठाई नहीं है। 26 जनवरी का दिन था मैम, और 26 जनवरी बना रहे थे हम सब आपस में फ्रेंड्स लोग, और अपने दोस्त की दुकान पर हम बैठने गए। थोड़ा देर वहाँ जाके बैठा, टाइम पास किया, मजाक मस्ती चलती रही हमारी आपस में। तो थोड़ी देर बाद देखा कि 15-20 मिनट बाद वहाँ पर कुछ संगठन के कुछ लड़के आते हैं, कुछ बजरंग दल के कुछ लड़के आते हैं, 7-8 जने होते हैं वो। और एक बगल में ही शॉप होती है बाबा जी की, उनकी शॉप में जाकर उनसे बदतमीजी करते हैं और उनको बोलते हैं कि जो आपने नाम रखा है शॉप का, ये नाम आप चेंज करिए। तो बाबा जी ने बोला यार ये नाम क्यों चेंज करना, भले ये नाम तो हमने काफ़ी टाइम से रखा है। तो उन्होंने बोला कि जो आपने नाम है, ये नाम हमारे धर्म से रिलेटिव होकर रखा है, ये हमारे धर्म का नाम है, तो ये नाम आपको बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ये नाम तो बल मैंने आपसे नहीं, कम से कम 30-35 साल से रखा हुआ है। तो इस तरह करके इतनी देर में फिर मैं आ जाता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं बोलता हूँ कि भैया क्या बात होगी, क्या दिक्कत है, क्यों नाम उनका बदलने के लिए कह रहा हो। तो वो मेरे से थोड़ा सा बदतमीजी से बात करते हैं, मेरे को बोलते हैं कि तू कौन होता है, क्या मतलब है तेरा बोलने का, इस तरह करके मेरे से बात करते हैं। मैं फिर भी चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला उनको। तो थोड़ी देर बाद देखा तो बाबूजी की थोड़ा तबीयत खराब होने लगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार भाई जी देख तो लो कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, आप थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि तेरा नाम क्या है, इस तरह करके उन्होंने मेरे को थोड़ा उकसाया थोड़ा सा। फिर मैं थोड़ा सा मैं जब उकसाया तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा नाम क्या, तो मैंने उनको बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये था कि यार मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान हूँ। अरे इस हिंदुस्तान में सब धर्म रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो मैंने उस वे में उनको अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। तब जाकर वहाँ पर थोड़ा सा माहौल बिगड़ सा भी गया था। वहाँ पर तो वो नाराज, थोड़ा सा वो बाबा जी के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो हम साथ में मेरा फ्रेंड था और एक मैं था, तो उनको हमने पुश करके वहाँ से भगाने की कोशिश करी। तब जाकर वो ये बात हुई। फिर उसके बाद जब आपने नाम बोला तो उनका रिएक्शन क्या था उसके? वो रिएक्शन तो वही था, वो चौंके वाले, मोहम्मद दीपक क्या मतलब हुआ। तो पूछा था? नहीं था उनका मतलब। मैंने बोला मोहम्मद दीपक, अच्छा मोहम्मद दीपक। तो उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, पूछते तो मैं उसका जवाब भी देता, क्या था क्या नहीं, क्यों बोला मैंने, क्यों नहीं बोला। मैंने बताया ना, सीधी सी बात है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तान हूँ। मेरे कहने का मतलब है ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, कोई भी जाति हो, सबका रहने का अधिकार है। तो आप मतलब ये जो एक ही कौम को तुम टारगेट कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप एक ही कौम को टारगेट कर लो, ये चीजें गलत है। सो 28 को वीडियो वायरल हो गया। फिर वीडियो भी वायरल उन्होंने करा। हमारा कोई इंटेंस ऐसा नहीं था कि हाँ हम वीडियो वायरल करें या हम वीडियो डालें, वीडियो भी वायरल उन्होंने करा। तो 28 को फिर आपको थ्रेट्स मिलने लगा सोशल मीडिया पे? तो आपको पता था कि वो आने वाले हैं कोटद्वार में? ऐसा है कि अभी परसों की बात है, जब परसों वो आए हैं उससे एक दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी एक, जो मेरे को मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाई बंधुओं ने मेरे को सेंड करी। मेरे को बोला कि दीपू भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने ही मेरे को बोला एक बार इन्फॉर्म कर दो, जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहाँ पर इन्फॉर्म कर दो एक बार। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कर देते हैं कल की। क्योंकि उन्होंने मेरे को जिस दिन वो 26 तारीख को ये जो सारा मैटर हुआ, उन्होंने मेरे को बोला भी था कि आप उनसे लड़े क्यों, आपने उनको मतलब वहाँ से भगाया क्यों, धक्के देकर भगाया क्यों, आपने हमको इन्फॉर्म करा क्यों नहीं। तब जाकर मैंने यार बोला कि यार नहीं एक बार इनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, उन्होंने मेरे को बोला था। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया। मैंने कहा मैडम और सर जो भी थे वहाँ पर, कि ऐसी बात है कि उन्होंने स्टेटस डाला है फेसबुक पर, स्टोरी लगाई है कि सब बंदे एक हो जाओ और दीपक को सबक सिखाएंगे कोटद्वार जाकर, ऐसे ऐसे उसमें लिखा हुआ था। ये बजरंग दल का ऑफिशियल पेज में देहरादून पर है जो भी कुछ है ना। ठीक है। तो यहाँ पर तो खैर मेरे को इतना वो नहीं है, मगर देहरादून से आए थे वो सब लड़के, 150 करीबन लड़के थे वो, 150-200 लोग करीबन लड़के थे। वो आए और उन्होंने बहुत बवाल मचाया, 4-5 घंटे यहाँ पर गाली गलौज करी, जिनके नीचे आके मेरी बदतमीजी करी। पूरा जो मन में आया उनके वो बोलते रहे, मेरी फैमिली को गाली, मेरे को गाली, मेरी माँ को गाली, जो मन में उनके आया हमने वो बगी। और आपने आप तब कहाँ थे? पुलिस आपको डिटेन किया? उस टाइम पर जिम में था मैम, मेरे 4-5 मेरे फ्रेंड थे, ज़्यादा भी नहीं थे, और अदरवाइज वो पूरा 150-200 बंदे थे।
तो और पुलिस आपको उस दिन थाने में लेके गए थे? वो जब गालियां बक रहे थे बहुत ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरी फैमिली को कोई गाली दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, तो हम गलत के लिए तो हम किसी का वो नहीं करते। तो मैं आया नीचे, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो मैंने उनका सामना किया। इतनी देर में पुलिस वालों ने मेरे को उठाया, मेरे को उठाकर पैक कर दिया अंदर। और एफआईआर का आपने दिया था एक कंप्लेंट? एफआईआर का कंप्लेंट दिया था। एफआईआर उनके ऊपर तो हुई है, मगर हमारे ऊपर हुई है मेरी समझ में नहीं आ रहा, हमारे ऊपर क्यों करी है। तो अभी क्या क्या धारा में आपके खिलाफ है? धाराएं तो मेरे को खैर इतना नहीं पता, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो रखा है। रात भी मेरे को 102 बुखार था। तो कल मेरे को पता चला, आज सुबह मेरे को पता चली एफआईआर वगैरह हो रखी है। तो वो मेरे फ्रेंड्स की ही बात है, जो भी कुछ है। तो जो कंप्लेंट आपने दिया था उसमें एक्शन नहीं हुआ है अभी तक? एक्शन तो नहीं हुआ अभी तक उसमें। और उसमें भी एफआईआर भी नहीं हुआ है? जो एसआई का एक एफआईआर मतलब हमारे ऊपर कर दी है। एफआईआर उनके ऊपर भी तो हमारे ऊपर भी कर दी है। मेरी समझ में हमारे ऊपर क्यों करी है? एसआई का कंप्लेंट पे उनके खिलाफ भी एक एफआईआर है ना? उसमें क्या आपने वीडियो कुछ दिया, आपका स्टेटमेंट इन्होंने लिया, क्या हुआ है मतलब उसमें? जो कुछ हुआ वहां पर, जो कैमरे में था, वो सब कुछ उनको हमने बताया है कि ऐसी ऐसी बात, इतने इतने लड़के थे और इतने इतने लड़कों ने बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है। वो हमने पूरी डिटेल उनको दे रखी है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। एफआईआर वगैरह जो भी करने था उन्होंने अपना काम करा। हमारी तो मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कुल मिला के उनकी एफआईआर कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मगर चलो जो भी कुछ एक्सपेक्टेड में उस चीज पे नहीं जा रहा था। मगर मैं ये चीज पे जा रहा हूँ कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हमने तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ी ना, हमने कोई गलत तो लड़ाई लड़ी नहीं है। किसी गलत चीज के लिए तो हमने आवाज उठाई नहीं है। तो उस केस में आपको अभी थाने में बुलाया है क्या? बुलाया है, 2-3 बार बुलाया है। शांति बनाए रखे, बस ये चीजें बोली जा रही है। तो शांति तो हम बना के रखना चाह रहे हैं। शांति तो भंग वो कर रहे हैं जो देहरादून से आ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं।